प्रेमी बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या देखेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड, छंद गायत्री है और देवता हैं द्रव्योदा अग्निदेव। तो मंत्र इस प्रकार से है। द्रव्योदा द्रव्यासो ग्राव हस्तासो अध्वरे यज्ञेषु देवमीडते। तो द्रव्योदा, पहले हम द्रव्योदा अग्नि इसके देव हैं, देवता हैं। तो पहले द्रव्योदा को जान ले क्या है। तो द्रव्योदा अग्नि का एक रूप है। तो द्रव्य कहते हैं धन को। द्रव्य विद्या द्रव्यम तमेव, हम प्रचलित छंद में देखते हैं। तो द्रव्य कहते हैं धन को, और द्रव माने प्रदान करने वाले। तो अग्निदेव का वो रूप जो कि धन प्रदान करता है। तो अग्नि तो सर्वस्व है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो कहते हैं जितनी कुछ उत्पत्ति हो सब अग्नि से। अग्नि सूर्य रूप भी है, अग्नि विद्युत रूप भी है। अग्नि शरीर में यथार्थ के रूप में, समुद्र में बड़वाद्य के रूप में सर्वत्र अग्नि ही। तो ऐसा विद्वानों का कथन है कि जो सोना चांदी वगैरह या सब हीरा जवाहरात होते हैं वो अग्नि के जो ताप है, तापोग्नि का गुण है उसमें, उससे कुछ केमिकल जो परिवर्तन होता है रासायनिक, उससे हीरा जवाहरात सोना चांदी सब बन जाते हैं जो धातु में, मूल धातु में। तो अब इस तरह से हमारे समझे उसको थोड़ा आगे बढ़कर वैज्ञानिक अर्थ में, तो द्रव्योदा वही है क्योंकि उन्हीं के ताप के कारण धरती पर जीवन है, चाहे वो सूर्य रूप में हो, चाहे विद्युत रूप में हो, चाहे शरीर में या प्राणी के रूप में हो। तो और वही ऊर्जा रूप में भी है। तो हमें ऊर्जा भी धन देता है, बिना बल के कुछ नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि द्रव्योदा जो विशेषण है या अग्नि का रूप है वो सार्थक है। तो द्रव्योदा अग्निदेव से क्या प्रार्थना की जाएगी? द्रविण की, धन की। धन के भी विविध रूप हैं, ये पहले भी बताए जा चुके हैं। सब धन ही है और वो जो विनिमय में, लेन देन में काम आता है वो भी धन है। जो विद्या धन और चरित्र धन और हाथी धन, घोड़ा धन, तमाम सब धन ही धन है। जो धन कर दे वो धन है। तो इस तरह से सब धन ही है। तो समस्त धनों की कामना द्रव्योदा अग्निदेव से की गई। तो इस भूमिका के साथ हम अर्थ समझेंगे तो सरलता होगी। पहले हम विशेषण और विशेष जाने। तो विशेष तो इसमें द्रव्योदा अग्नि है। वे जो है वो द्रव्य देने वाले हैं, धन देने वाले हैं और वे द्रव्याशा, द्रव्याशा माने जो धन की इच्छा करने वाले हैं। वो कौन है? यज्ञकर्ता। तो द्रव्योदा द्रव्याशा, द्रव्योदा अग्नि जो द्रव्य की, धन की आशा रखते हैं। और जो उपासक कैसे हैं? ग्रावा हस्तासो। ग्रावा कहते हैं सोमरस को कूटने के लिए जो पत्थर प्रयोग होता है तो उसको ग्रावा कहा जाता है। और हस्तासा माने हाथों वाले। तो जो सोमरस को कूट कर निकालने के लिए सही हाथ में पत्थर लिए रहते हैं, पहचान विशेष है, वो भी ग्राव हस्ताशा है। और ग्राव माने होता है चट्टान भी, पत्थर भी, जैसा तो कहा गया है ग्रावारोदित्यपि गलति वज्रस्य हृदयम्। ये उत्तर रामचरित में भवभूत ने लिखा है कि राम का वियोग दुख कैसा है कि ग्रावारोदित, ग्राव माने चट्टान भी, पत्थर भी रो देता है। तो कहने मतलब ग्राव माने चट्टान में पत्थर भी होता है। तो ग्रावा हस्ताशा
ग्राव हस्ताशा का अर्थ भी हो सकता है कि जिनका की हाथ चट्टान की तरह अथवा पाषाण की भांति पुष्ट है, तो वो हाथ किनका होगा? जो श्रमशील होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कर्म यज्ञ कर रहे हैं, जो कर्मशील हैं, वे ग्राव हस्ताशा है, चट्टान की तरह, पाषाण की तरह कर्मनिष्ठ और मजबूत हाथ वाले हैं। तो ऐसे जो उपासक हैं, जो ग्राव हस्ताशा हैं, जो कि द्रव्याशा हैं, धन चाहने वाले हैं और पत्थर की भांति मजबूत हाथ वाले हैं, वो चट्टानी कर्मकर्ता अध्वरे और यज्ञेषु, दो शब्द आए हैं। अध्वरे माने यज्ञ में, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को। यह हमेशा जान लीजिए कि यज्ञ को हमेशा हिंसा रहित बताया गया है। यह बाद में विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ, कभी सब समय पर उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन बात देख रहे हैं आप लोग, देखते आए, अध्वर शब्द हमेशा प्रयोग होता है। जो अग्नि जला करके यज्ञ किया जाता है, तो उसके लिए अध्वर आया है हिंसा रहित यज्ञ में, जिसमें जो पशुवधारी नहीं होता है। तो ऐसे अध्वर में, ऐसे यज्ञ में, और फिर एक शब्द और आया, यज्ञेषु भी आया, अध्वरे यज्ञेषु। तो यज्ञ अध्वर भी है, वो एक वचन है, तो यज्ञेषु बहुवचन है। तो हमारे जो ये पावक जला करके वेदिका में आहुति प्रदान रूपी यज्ञ है, जिसको कि अध्वर कहा गया है, एक वचन में अध्वरे यज्ञ में, और यज्ञेश फिर दोबारा यज्ञेश कहा गया है। ये दो शब्द आए हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जो कर्म यज्ञ करते हैं, तो कर्म यज्ञ तो अनंत है, जैसा कहा जाता रहा है कि जो कर्म है जिसको हम लोकोपकार की दृष्टि से करते हैं, और जो शुभ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। यज्ञ श्रेष्ठ तमम कर्म, ये जो वेद में कहा गया है। तो इसलिए कर्म तो अनंत है, इसलिए उसने बहुवचन का प्रयोग हुआ, यज्ञेश। और अध्वर तो प्राय एक बार यज्ञ होती है, उसमें आहुति डाली जाती है। तो हमारे अध्वर में भी हिंसा है, यज्ञ में भी, और यज्ञेश माने जो हम कर्म क्षेत्र में तमाम कर्म यज्ञ करते हैं, उसमें भी देवम युजते, हम इन देव अग्नि की युजते माने स्तुति करते हैं। तो हे द्रव्योदा, द्रव्य धन देने वाले अग्निदेव, हम उपासक गण, आप देव दाता अग्नि की उपासना करते हैं। तो आप द्रव्योदा हैं, लेकिन हम जो उपासक गण हैं वो शिथिल नहीं है, बल्कि ग्राव हस्तासो, चट्टानी हाथों वाले, कर्मशील। ये हमेशा ध्यान रखिए कि वैदिक ऋषि कभी शिथिल होकर के मैं तो पंगु हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप ही करो तो सब होगा, ये नहीं। वो सहायता मांगता है, लेकिन दीन बढ़ करके नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो हमेशा जितने विशेषण है आप ध्यान दीजिएगा, तो हमेशा कर्मनिष्ठ है। यहाँ भी ग्राव हस्तासो, जैसे हमने कहा है, ग्राव शब्द जो है वो चट्टान के लिए या पाषाण के लिए प्रयुक्त होता है, और बुद्ध ने इसको रामचरित में प्रयोग किया है, हमने अभी बताया, अभी श्लोक पढ़ते थे। तो कहने का मतलब हम जो द्रव्याशा हैं, धन के इच्छुक यजमान हैं, वो कर्मनिष्ठ हैं, चट्टानी फौलादी हाथों वाले। तो आप हमारे यज्ञ में जो हिंसा रहित होता है उसमें, और जो हम यज्ञेषु लोक में लोकोपकार हेतु यज्ञ कर्म करते हैं, उसमें भी आप हमारे सहायक हो, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसको सामान्य रूप में देखें तो एक बार इस तरह देख सकते हैं कि धन वैभव की प्राप्ति की इच्छा वाले हम उपासक, आप परमेश्वर धनदाता अग्निदेव की उपासना करते हैं, और धन वैभव प्राप्ति हेतु हम कर्मशील हैं, चट्टानी हाथों को भी धारण करते हैं, और हम आपको द्रव्योदा अग्नि रूप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे यज्ञों में, और जो हमारा हिंसा शून्य यज्ञ है उसमें भी हमारी सदैव सहायता करें, और इस प्रकार से हम हर तरह से सफल बने, हर तरह से संपन्न बने, हर तरह से महान बने। ये है भाव
कहा जा सकता है इस मंत्र का। कर्मशीलता और परमात्मा से धन की कामना और विविध कर्मों में डटे रहने, कमर कसने की इच्छा और अपनी भावना की अभिव्यक्ति इसमें देखी जा सकती है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है कि चाहते जो ऐश्वर्य प्रसार विपुल धन वैभव का विस्तार, चाहते जो ऐश्वर्य प्रसार विपुल धन वैभव का विस्तार, करें वे विभव प्रदायक अग्नि प्रार्थना उनसे बारंबार, करें वे विभव प्रदायक अग्नि ईश की प्रार्थना को बारंबार, करें हिंसा विहीन सब यज्ञ, करें हिंसा विहीन सब यज्ञ, करें शुभ कर्म यज्ञ, जो मान देव की पूजा, देव की पूजा यही प्रधान, इसी के भूखे हैं भगवान, इसी के भूखे हैं भगवान, चाहते जो ऐश्वर्य प्रसार विपुल धन वैभव का विस्तार, करे वे ऐसा यज्ञ महान, करे वे ऐसा यज्ञ महान। श्रोता बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। तो इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांडो, छंद गायत्री है और देवता द्रव्योदा अग्नि है। शीर्षक इसका होगा कि द्रव्यदाता अग्निदेव हमें धन परोपकार के लिए, दान के लिए देते हैं, तो दान के लिए धन प्रदान हो, ये शीर्षक। तो मंत्र इस प्रकार से है, द्रव्योदा ददातु नो वसून्यानि सर्वे देवेषुता वनामहे। तो द्रव्योदा, द्रव्योदा द्रव्य यानी धन को देने वाले अग्नि रूप परमेश्वर, ददातु, ददातु माने दो, क्या दो, वसूनी, वसूनी माने धनों को, वसु शब्द धन वाची है और वसूनी उसका बहुवचन है, यानी धनों को दो। इसे नो न हम लोगों को, हम उपासकों को, हे द्रव्योदा देव आप धनों को दो। किन धनों को? यानी श्रव्य, जिन जिन धनों को हम सुनते आए हैं। पहले मतलब धन तो अनेक प्रकार के हैं, तो इसलिए उन सबका नाम तो एक साथ लिया नहीं जा सकता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि जिन जिन धनों को हम सुनते आए हैं उन सब धनों को हमें दो। हमारा धन जो है वो केवल एक ही तक न सीमित रहे, क्योंकि एक ही प्रकार का धन रहेगा तो फिर अभाव रहेगा। अगर हमने ये भौतिक धन है लेकिन विद्या धन नहीं है, ज्ञान धन नहीं है, तो भी कमी रहेगी, और आचरण धन नहीं है तो भी सब धन चला जाएगा। और अगर परिवार का धन न हो, हमारे और सब जन धन न रहे, तो धन किस काम का, भुगते नहीं है। तो इसलिए जितने धनों को हम सुनते आए हैं, यानी वो विपुल हैं, उन सबको आप हमें प्रदान करो। तो द्रव्योदा ददातु नो वसूनि, हे द्रव्योदा अग्निदेव परमात्मन हमें उन धनों को दो जो हम अब तक सुनते आए हैं। देवेशता वना में है, लेकिन देखिए फिर उदारता की भावना यह है कि देवेश, देवेश माने देवताओं में, दिव्य लोगों में, अथवा देव का अर्थ विद्वान भी होता है। जो विद्वान लोग हैं उनमें ता माने उन धनों को हम बना महे माने वितरित करें, प्रदान करते रहें, अर्पण करते रहें। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे दाता परमेश्वर, हे धनदायक परमात्मन, हे द्रव्योदान देव, आप हमें उन समस्त धनों को दो जिनको कि हम सुनते आए हैं, ताकि हमारे हृदय में धन के अभाव जन्य कुंठा का विस्तार न हो सके। हम
सिद्ध बने रहें। और आप जो हैं उस धन को हमें इसलिए दें कि हम उन धनों को देवेश दिव्य शक्तियों में अथवा देवेश विद्वानों में वितरित करते हैं, बना में है वितरित करते हैं। तो धन इसलिए न दो कि हम उसका उपभोग ही करें, मात्र अपने ही स्वास्थ्य में उसको समेटे पड़े रहें, बल्कि हमें इसलिए दो कि हम उसको सत्पात्रों में, विद्वानों में, महात्माओं में और दिव्य शक्तियों में, जैसे दिव्य शक्तियां देव हैं, अग्नि है, पवन है, जल है, तो वो सब आ गए उनके सुधार के लिए। उनकी सेवा में यही होगा कि हम यज्ञ कर्म करें, हवन कर्म करें ताकि वायु शुद्ध हो। तो इस प्रकार से जो है वो देवताओं को प्रदान करना ही हुआ, दिव्य शक्ति को प्रदान करना हुआ। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या विस्तार करके भी कर सकते हैं कि हमें धन दो और व्यापक रूप से धन दो। जितने धन हम सुनते आए हैं उन सब धनों को दो, लेकिन उन धनों को केवल इसलिए न दो कि हम उसको आत्महित ही में उपभोग करें, बल्कि हम देवों में उसको वितरित करें। धन हमें दान के लिए दो, क्योंकि धन की शोभा दान में ही होती है। धन न सुवर्ष प्रथम गति जाति, तुलसीदास जी ने कहा है कि धन वही धन्य है जिसकी गति प्रथम हो। धन की 3 गतियां होती हैं, एक उपभोग, दूसरा जो है वो दान और तीसरा होता है विनाश। तो धन की प्रथम गति है दान, दूसरी गति है उपभोग और तीसरी गति विनाश। न खा रहे हैं न खाने दे रहे हैं, गाड़ के रखे हुए। तो धन की अधम गति, तो इसलिए धन की प्रथम गति जो उत्तम गति है वो है दान। धन अर्थ प्रथम गति जाती। तो इस तरह से प्रार्थना की गई है आदि प्रदाता उस देव से जो कि द्रव्योदा है, और उससे पर्याप्त धन की जितनी कोटियां हैं उन सब की कामना की गई है, ताकि हृदय में कुंठा न पड़ सके कि हमारे पास यह धन नहीं है, इसका अभाव है। तो हमें व्यापक रूप से वो दाता देता रहे, लेकिन इसलिए नहीं दे कि हम केवल आत्मिक में उसका उपभोग करें अथवा उसको बैलेंस बना करके जमा किए रहें, बल्कि हम व्यापक रूप से उसका दान करते रहें और धन को प्रथम गति प्रदान करें। इसलिए हमें भगवान धन दें। तो इस प्रकार से लोगों का की कामना और धन दोनों का साथ साथ इस मंत्र में संदेश दिया गया है। तो इसका हम इस प्रकार से छंदोबद्ध रूप दे सकते हैं कि दाता जो इतना धन जितना कुछ हम सब सुनते आए, दाता जो इतना धन जितना कुछ हम सब सुनते आए, कमी न हो पाने में जिससे मन अतृप्त लड़ जाए, जिससे मन अतृप्त लड़ जाए। कुंठा पड़ न सके अभाव की, कुंठा पड़ न सके अभाव की, तृप्त स्वतः आ जाए। दाता इसके साथ बुद्धि वह देना, दाता इसके साथ बुद्धि वह देना जो मुझ में आए। वो बुद्धि कैसी हो कि देव कार्य में सारा का सारा धन लगता जाए, देव कार्य में सारा का सारा धन लगता जाए। धन का रचनात्मक प्रयोग हो और धन पर्याप्त मात्रा में हो। यह सूक्ष्म संदेश, संक्षिप्त संदेश इस मंत्र का है जो त्रिकालदर्शी ऋषि द्वारा प्रदत्त है। वेद प्रेमियों, बुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस सूक्त के और मंत्र के दृष्टा इस मेधा के कुछ कारण है, छंद गायत्री है और देवता जो है द्रव्योदा, धनदाता, अग्नि आदि देव। तो शीर्षक इसका है कि उपासक शुभ कर्म यज्ञ में आहुति डालें अर्थात हाथ बटाए। मंत्र इस प्रकार से है। द्रव्योदाह पिपीषति जुहोतु प्रतिष्ठत नैष्टादृतभिष्यत
द्रव्योदाह, द्रव्य धन को कहते हैं, दाह देने वाले, तो द्रव्योदाह एक वचन है। द्रव्योदाह माने धन वैभव देने वाले अग्नि आदि देवता। कैसे हैं वे, क्या चाहते हैं वे? नेष्टात कहते हैं देव शिल्पी स्पष्टा। देव शिल्पी स्पष्टा के हाथों द्वारा बनाए हुए इस तुम्हारे शरीर रूपी पात्र से पिपीषक पीने की इच्छा करते हैं। क्या पीने की इच्छा करते हैं? भक्ति भरे शुभ भाव और कर्मों के उदाहरण के सोमरस को। तो अब तुम क्या करो? उस स्थल पर जहां कर्म यज्ञ संपन्न हो रहा है जाओ और क्या करो? जो होत उसमें आहुति डालो, अर्थात हाथ बटाओ, और फिर क्या करो? वही टिके न रह जाओ, आकर के अपने वास स्थान पर रुको। इसमें एक भाव है कि अगर हम जाएं कहीं शुभ कर्म हो रहा है उसमें हाथ बटाओ फिर वहीं टिक जाए, तो ये होगा कि जो शुभ कर्म कर रहा है उसे भी हमारा खर्चा वहन करना पड़ेगा। तो आज से यह निकलता है कि हम शुभ कर्म में जाएं, कर्म करें और हाथ बटाएं जहां शुभ कर्म हो रहा हो, लेकिन वहां कार्य पूर्ण हो जाने के बाद पूरा अपने वास स्थान पर चले आए। तो यह संदेश है कि धन वैभव देने वाले अग्नि आदि देवताओं, तुम जो शरीर का रचनाकार है, देव शिल्पी है, जिसको निष्ठा कहा गया है, जिसे रचनाकार कहा गया है, दृष्टा कहा गया है, वह तुम्हारे दिव्य शरीर को बनाने वाला है। वही एक पात्र है जिसके द्वारा जो देवता है वो सोम पीना चाहते हैं। सोम माने कर्तव्य के, भक्ति रस के आनंद को। तो इस प्रकार से निष्ठा द्वारा निर्मित, इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि देखो भाई, इस शरीर रूपी प्याले को या पात्र को जिससे हम शुभ कर्म करते हैं और देवताओं को भक्ति रस पिलाते हैं, वही सोमरस है, तो बड़ा दिव्य है और बड़ा विचित्र है। देखिए मांस का खंड है, उसमें एक नेत्र है, उसी में देखने की शक्ति आ जाती है। उसी मांस खंड में कर्ण है, सुनने की शक्ति आ जाती है। वही मांस खंड है जिसमें उसमें स्वाद की शक्ति आती है। सारे शरीर में स्पर्श की भावना आ जाती है। तो और जितना शरीर है वो बड़ा दिव्य है, बड़ा संवेदनशील है, और एक ही धातु से बना है, क्या? मांस से। तो इसलिए इसका निर्माता जो है वो विशेष करके देव शिल्पी ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द देव शिल्पी डाला गया है, त्वष्टा। तो त्वष्टा ने तुम्हारे इस शरीर रूपी पात्र को भक्ति भाव रूपी सोमरस पिलाने के योग्य बनाया है, और इसके द्वारा तुम जो तुम्हें देते हैं देव अग्नि आदि धन वैभव, उनके कृतज्ञ बनके उन्हें भक्ति भाव रस रूपी सोमरस पिलाओ। और यही नहीं, उनके हित तक नहीं कार्य करो बस पिला के लौटाओ, बल्कि सामाजिक कार्यों में भाग लो।
वही शुभ कर्म यज्ञ। यज्ञ चारों ओर हो रहा है, प्रकृति भी कर रही है, मनुष्य भी कर रहा है। तो शुभ कर्म करने हेतु शुभ यज्ञ स्थली पर, कर्मस्थली पर पहुंचो और वहां हाथ बटाओ, आहुति डालो का हुआ कि हाथ बटाओ, उसमें सम्मिलित हो। लेकिन वहां इज्जत जाओ तो, लेकिन फिर हव्य डालने के बाद, उसमें हाथ बटाने के बाद वहीं टिके न रह जाओ, भाग बन जाओ, पुनः लौट आओ। कहां लौट आओ? अपने वासस्थान पर। तो समाज के लिए आप भार न बनो, सामाजिक कार्यों में अधिकाधिक हाथ बटाओ। यह संदेश इस मंत्र का है। और दिव्य शक्तियों को अपने भक्ति भाव, कर्तव्य रूपी सोम रस का पान कराओ, यह आशय है। तो और इसके हम संतबद्ध रूप को देखें। धन धान्य प्रदायक देव वृंद सद्भावों का सदग्राही है। धन धान्य प्रदायक देव वृंद सद्भावों का सदग्राही है। ऋतु के अनुसार खान पान करने का वह उत्साही है। उस दिव्य देव शिल्पी निर्मित यह काया पात्र तुम्हारा है। शुचि सौम्य भाव का सोम भरे, जो शेष समेटे सारा है। जो सुकृति साधु उदार पुरुष सत्कर्म यज्ञ करते रहते, आवाहन देव शक्तियों का कर कर्म भूमि भरते रहते। मानव उपासको, तुम्हें सत्कर्मों के शुभ यज्ञ स्थल पर जाना है। अपने श्रम की आहुति देकर निज जीवन सफल बनाना है। निज जीवन सफल बनाना है। पश्चात करो गृहगमन, पश्चात करो गृहगमन। सुनो, यह परम श्रेय सबका ही है। धन धान्य प्रदायक देव वृंद सद्भावों का सदग्राही है। ऋतु के अनुकूल खान पान करने का वह उत्साही है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को संपूर्णतया देख लिया। अब आगे के मंत्र को श्रवण करें।